ज़ैन भाई के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं जो मैंने अभी तक किसी को नहीं बताई। वो बात ये है कि हर कोई पूछता था मुझसे कि आपका चैनल मोनेटाइज कैसे हुआ, आपका चैनल मोनेटाइज कैसे हुआ, आपका चैनल मोनेटाइज कैसे हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। अभी मैं आया हूँ हैदराबाद क्लब, 1 घंटा वॉक करेंगे और ये न्यू सिटिंग एरिया यहाँ पर स्टार्ट हुई है। मतलब गैदरिंग वगैरह आप यहाँ पर कर सकते हैं ईज़िली। यहाँ पर 50 से 60% की गैदरिंग हो सकती है। आज भी एक फंक्शन है यहाँ पर, तो मैं यहाँ से गुज़रा था तो मैंने देख लिया। ज़बरदस्त ये सिटिंग एरिया है। तो सबसे पहले करते हैं वॉक, तो उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। 1 hour later. अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटा पूरा हमने वॉक किया और वॉक हमने बहुत सुकून से की। मोबाइल वगैरह हमने निकाला ही नहीं। 1-2 क्लिप हमने रिकॉर्ड की आपके लिए ताकि आपको दिखा पाऊँ। और आज मैं जिम भी गया, वहाँ पर भी मैंने मोबाइल बिल्कुल हाथ में नहीं उठाया, बस 1-2 क्लिप मैंने निकाले आपके लिए। 1 hour later. डिनर का टाइम हो चुका है, डिनर करते हैं। इंशाल्लाह आपसे सुबह मुलाकात करेंगे। आज का दिन यहीं ख़त्म होता है, सुबह इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। The next day. अभी टाइम 2 बज रहे हैं और सुबह 9 बजे का मैं निकला हुआ हूँ घर से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम हमारा हो गया। जिस काम से निकले थे सुबह 9 बजे वो सारा हमारा काम हो गया। व्लॉग क्यों नहीं आ रहे? व्लॉग इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि बहुत सारे मसरूफियात बढ़ गई है हमारी और कुछ बातें बताई नहीं जा सकती। इंशाल्लाह डेली व्लॉग अब आएगा। आपको मैं बार बार कहता हूँ कि डेली व्लॉग आएगा, लेकिन डेली व्लॉग नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि कुछ मसरूफियात ऐसी आ जाती हैं तो उस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पाता। देखने में तो ये सिर्फ मोबाइल फ़ोन है, उठाओ और वीडियो बनाओ, लेकिन ऐसा तो नहीं है। उसके लिए प्रॉपर टाइम निकालना पड़ता है, अच्छे से चीज़ों को मैनेज करके वीडियो बनाना पड़ता है, फिर उसको एडिट करना पड़ता है, फिर अपलोड करना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, ऐसे वीडियो नहीं बनता। कंटिन्यू करेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं जाता हूँ घर। बहुत भूख लगी है, लंच करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खाना शाना खा लिया है, अभी हम चाय पी रहे हैं। सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ था बाहर। घर का खाना अच्छा है यार, घर का खाना ज़बरदस्त है। तो बस वापस आके घर खाना खाया, अभी चाय पी रहे हैं। बहुत सारी मसरूफियात हो गई हैं, इस वजह से व्लॉग वगैरह नहीं बना पा रहे। अब इंशाल्लाह ताला रमज़ान भी आ रहा है तो डेली व्लॉग बनाएंगे इंशाल्लाह। रमज़ान की रूटीन भी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी जी टाइम हो रहे हैं 3:16 रात के और मैं अभी वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ। वीडियो को कंटिन्यू करने का मकसद यही था क्योंकि सुबह मुझे वीडियो ये अपलोड करना है एनी हाउ। सर्दी भी बहुत है इसलिए मैंने कोट पहन लिया है। रात को 3 बजे वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल है। रात को 3 बजे वीडियो बनाने का मकसद यही है कि ज़ैनुलाब्दीन को, जो सियालकोट में रहते हैं, ज़ैन भाई मुबशिर के छोटे भाई, उनको हमें शादी की मुबारकबाद देनी थी। रात को 3 बजे सोचा कि वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ज़ैन भाई के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं जो मैंने अभी तक किसी को नहीं बताई। वो बात ये है कि हर कोई पूछता था मुझसे कि आपका चैनल मोनेटाइज कैसे हुआ, आपका चैनल मोनेटाइज कैसे हुआ, आपका चैनल मोनेटाइज कैसे हुआ। एक दिन हुआ था कि मैंने ज़ैनुलाब्दीन को मेल किया था कि हमारी हेल्प करें, क्योंकि वो सबकी हेल्प करते थे सियालकोट में। तो मैंने उनको मेल किया कि मुझे पता है कि आप सबकी हेल्प करते हैं। तो उन्होंने मुझे फ़ौरन से रिप्लाई किया कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। उनसे हमने हेल्प ये ली थी कि उन्होंने हमारा मोनेटाइज कराने में बहुत सारी उन्होंने हेल्प की थी मेरी। जैसे कि मेरा वॉच टाइम कंप्लीट करने में उन्होंने बड़ी हेल्प की थी और चैनल को मोनेटाइज कैसे करते हैं उसका प्रोसेस मुझे उन्होंने समझाया था। ज़ैनुलाब्दीन भाई ने बड़ी हेल्प की थी मेरी, तो उन्होंने मेरी वहाँ से हेल्प की थी सियालकोट से। तो ज़ैनुलाब्दीन भाई जो है ना वो बड़े अच्छे इंसान है। उन्होंने सियालकोट में बैठ के मेरी हेल्प की थी। वहाँ से उन्होंने मुझे समझाया था कि कैसे मोनेटाइज करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं।
तो ज़ैनुल आबदीन को कैसे हम विश ना करें, रात को 3 बजे भी हम उनके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो ऐसे इंसान को कैसे ना मुबारकबाद दे। शादी की रात के 3 बजे भी उनके लिए वीडियो बना रहे हैं और उनको हम ढेर सारी मुबारकबाद पेश करते हैं।